नमस्कार कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं जून मंथली प्रेडिक्शन आपकी। लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इस महीने आप लोगों के लिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लेट्स चेक आउट कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। वाओ, एनर्जी हीलिंग का कार्ड बोल रहा है हॉलिस्टिक वेलबींग थ्राइविंग वाइब्रेंट। तो ऐसा हो रहा है कि आप कैप्रिकॉर्न कुछ हील हो रहे हैं अपनी लाइफ में, और मे बी यू आर सराउंडेड बाय ग्रीनरी। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड यू आर वेरी मच, आप बहुत ज़्यादा लोगों से सराउंडेड है जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। तो यस, ये हीलिंग जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके की हीलिंग हो सकती है, आपके पर्सनल लाइफ की हीलिंग हो सकती है, या ओवरऑल आप कुछ अपने अंदर से कुछ हील करना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं। सो दैट इज़ वन मैसेज। तो चलिए देखते हैं कि टैरो से इस महीने आप लोगों के लिए ओवरऑल जनरली क्या मैसेजेस आते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंथुजियाज्म, एंजाइटी, हेस्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में फ्रेंडशिप। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में तो मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो। कुछ किसी तरीके का गुड न्यूज़ आने वाला है, कुछ बहुत ऑप्टिमिस्टिक होने वाले हो, कम्पिटिटिव होने वाले हो। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हो, इन दैट केस ऑल्सो आई एम फीलिंग, या जॉब करते हो तो इन दैट केस ऑल्सो आई एम फीलिंग कि आप बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव होने वाले हो। मार्केटिंग चीज़ों में आप बहुत अच्छा करने वाले हो। इंस्पिरेशनल स्पीकर हो, परफॉर्मर हो तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में देख पा रही हूँ। बट मिडिल ऑफ द मंथ में थोड़ी सी फियर, एंग्जाइटी की यहाँ पे चीज़ें हैं, बर्डन की चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया हो तो ओवरवेल्म हो जाओगे, या फिर बर्डन किसी तरीके की किसी तरीके की लाइफ की ऑब्स्टेकल्स को फेस करने में आपको दिक्कत आ रही है। तो ये आप थोड़ा सा सोचोगे कि इतनी सारी प्रॉब्लम, नेगेटिविटी एक साथ कैसे आ गई। एंड ऑफ द मंथ में मैं देख पा रही हूँ कि कुछ न्यू चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स। कुछ इम्पल्सिव बिहेवियर आपका हो सकता है, रैश बिहेवियर हो सकता है, अपनों के साथ भी हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है। किसी तरीके की इम्पल्सिव बिहेवियर में आप जाओगे तो कोई सोशलाइज, अगर आप सोशली एक्टिव हो, सोशल मीडिया में हो, देन इन दैट केस ऑल्सो देख पा रही हूँ कि एक यहाँ की बातें उधर, इस तरह की चीज़ें भी, थोड़ी गॉसिप में भी आप हो सकते हो। गॉसिप इज ऑल्सो आई एम सीइंग हियर। पार्टी भी करोगे, गॉसिप भी करोगे, एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें भी करने वाले हो जिसका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं होने वाला है। अचानक से किसी को कुछ ऐसे टॉन्ट मार दोगे, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना होगा। ये चीज़ें आपको ट्रबल कर सकती है। चलिए देखते हैं कि लव लाइफ में इस महीने कैसा होने वाला है आपका लव लाइफ कैप्रिकॉर्न्स। Okay, the Eight of Swords, and the Emperor. बॉटम ऑफ द डेक में सेवन ऑफ सोर्ड्स है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज प्रोमिनेंट है यहाँ पे। ये पर्सन हो सकता है आपको एक अपने ऊपर ये विक्टिमाइज्ड, या तो आप फील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है, आप कहीं ना कहीं विक्टिमाइज फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, बिकॉज सेवन ऑफ सोर्ड्स अनफेथफुल एंड मैनिपुलेटिव लव की बात करता है। यानी कि इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया है, चीटिंग की बात करता है। डिसेप्टिव एनर्जी है, झूठ बोला है, कुछ ना ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप बहुत ही एक ऐसे फॉर्म में आ रहे हो जहाँ पे आप ये कोई नॉनसेंस लेना नहीं चाहते हो। बेसिकली यू डोंट वांट टू टेक एनी नॉनसेंस, और आप जो है एक बहुत ही सिंपल चीज़ में आ रहे हो, अपनी चीज़ों में आ रहे हो, एक ट्रेडिशंस में आ रहे हो सकता है आप लोग, कई लोग मैरिड हो एरीज से, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। एंड यहाँ पे मैरिज को लेके भी बहुत सारी यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग कि आपके पर्सन आपके साथ लॉयल होंगे, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑपोजिट हुई हैं। सो मे बी बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो आपको ऐसा फील हो सकता है। हालांकि ये जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा ऐसा भी आपको फील हो रहा है दैट
यू आर गेटिंग एंग्री विद दैट पर्सन कि इस पर्सन ने आपके साथ ऐसे क्यों किया। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप ना ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहोगे। इनफैक्ट आप ये सोचोगे कि जितना हो सके इस पर्सन से आपको दूर रहना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या आती है आपके लिए कैप्रिकॉन्स। ओके, अबंडेंस। सो अबंडेंस आ रहा है आपके पास लव लाइफ में। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज एनफ एन अबंडेंस फॉर एवरीवन। सो आपको बोला जा रहा है कि किसी तरीके की अगर आपको किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉन, देन दिस इज द राइट टाइम टू फॉरगिव दैट पर्सन। तो हालांकि बहुत ही डिफिकल्ट होता है किसी को फॉरगिव करना, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी टू फॉरगिव अनदर पर्सन, बट यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है कि जितना आप फॉरगिव करोगे किसी को उतना ही अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा, उतना ही यू नो व्हेन यू रिलीज समथिंग यू गेट इट बैक। तो इस तरह का हमेशा एक कॉन्ट्रडिक्शन चलता रहता है कि हम कुछ रिलीज करते हैं तो हमें वापस से मिलता है, यू नो इस तरह की एनर्जी हमेशा चलती रहती है। ये यूनिवर्सल लॉ एंड इफेक्ट है। ओके, तो इस तरीके की चीज़ों पे बिलीव करिए, फोकस करिए अपने काम पे, स्पिरिचुअलिटी में, एंड जस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स इज विद यू और वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इसलिए जितना हो सके लोगों को फॉरगिव करिए एज सून एज पॉसिबल। अगर हील होके फॉरगिव करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। अगर एकदम से लाइक होता है कि हम लोग एकदम से किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते बिकॉज इतनी सारी चीज़ें होती हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं कभी कभी होती है, लोगों को इतनी आसानी से हम लोग फॉरगिव नहीं कर पाते हैं बिकॉज इतना ड्रामा होता है, इतना प्रॉब्लम्स होता है, इतना लोगों ने चीट किया होता है, तो फॉरगिव करना इजी नहीं होता है। बट लेकिन जब हम यूनिवर्स को अपने साथ अलाइन करते हैं एंड व्हेन वी मेडिटेट एंड व्हेन वी गिव टाइम टू हील आवरसेल्फ, जब हम वक्त देते हैं अपने आप को हीलिंग होने से, तो तब हम एक्चुअली फॉरगिव कर सकते हैं। आप कभी ट्राई करके देखिए इस चीज़ को, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फॉरगिव द पर्सन। और फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि यू विल जस्ट क्विकली गो एंड टॉक टू द पर्सन कि यस मैंने आपको फॉरगिव कर दिया, लेट्स हैव अ गाला टाइम। नो, दैट्स नॉट द केस। फॉरगिव कर दिया है बट मेंटेन अ डिस्टेंस। इफ़ यू रियली फील कि उस पर्सन की कोई ऐसी गलती नहीं थी एंड गलती आपकी थी, देन यू शुड ऑल्सो रियलाइज योर मिस्टेक कैप्रिकॉन एंड यू शुड डेफिनेटली फॉरगिव द पर्सन। और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं आपकी कोई गलती, देखिए हमें हमारी गलती तो कभी नज़र आएगी नहीं, व्हाट वी वेंट रॉन्ग, बट लेकिन जब बात फॉरगिवनेस की होती है तो ऑब्वियसली व्हेन यू मेडिटेट, व्हेन यू प्रे टू द लॉर्ड, देन आपको वो आंसर्स मिलते हैं कि येस हमारी भी गलती थी, हमारी भी वो चीज़ें थी, तो उसको सॉर्ट आउट करके लेट्स मूव ऑन। ओके, इस तरह की एनर्जी आप कर सकते हैं। यू कैन ट्राई दिस आउट। ये थी आपकी मंथली रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। कि प्लीज़ पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। बाय। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज इट्स वेरी हॉट। बाय।